हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टीबीओ टेक के सेकंड डे के बारे में। तो दोस्तों आज सेकंड डे भी कंप्लीट हो गया। अब टीबीओ टेक का एक दिन बचा हुआ है, कौन सा है वो 10 मई का। जी हाँ, 10 मई को जाकर ये इशू क्लोज हो जाएगा, यानी अब आपके पास सिर्फ सिंगल डे लेफ्ट है जो है कल का, जो आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 875 से 920 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है 16 शेयर्स की। कुल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ का इशू साइज है करीबन 1550 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 400 करोड़ का और बचा हुआ 1150 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये सब तो देखिए आप सबको पता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए मार्केट की कंडीशन नो डाउट देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बाजार जिस तरीके से आपको उतार चढ़ाव दिखाता हुआ नजर आया, स्पेसिफिकली बाजार में जो गिरावट हमको कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है, ये जरूर देखिए चिंता का सबक बनता हुआ नजर आ रहा है। बट इसका असर क्या आईपीओ पे पड़ रहा है, हम ये भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आज के दिन निकल कर आया है। सबसे पहले तो फर्स्ट डे की सब बात करते हैं। तो पहले दिन दोस्तों क्यूआईबी ने करीबन 1% सब्सक्राइब किया था, एचएनआईज ने 2 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था, रिटेल ने 3 गुना सब्सक्राइब कर दिया था और एम्प्लॉय कैटेगरी भी करीबन 2.36 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। टोटल मिलाकर 1.20 टाइम में जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था ऑन अ फर्स्ट डे। पहले दिन में दोस्तों आप कह सकते हैं जब इशू पूरा भर जाता है तो एक अलग सी हमको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है कि डेफिनेटली उस इशू को लेकर लोगों के अंदर जो रुझान है, लोगों का जो रिस्पांस है वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इसीलिए पहले दिन में इशू दोस्तों पूरा भर गया। लेकिन अब सेकंड डे कैसा हुआ है, सेकंड डे कितना पैसा है, अब ये देखते हैं। तो सेकंड डे अभी भी दोस्तों क्यूआईबी इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगाया है। ये 2 दिन हो गए, लेकिन क्यूआईबी का पोर्शन आधा छोड़िए 1/3 भी भरने में कामयाब नहीं हो पाए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यूआईबी आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, अगर 17% हमको सब्सक्राइब दिख रहा है तो डरने वाली बात नहीं है। अभी दोस्तों आखिरी दिन बाकी है जब 78 करोड़ रुपीस अभी तक इस इशू के अंदर कुल मिलाकर आए। आप देख सकते हैं 50,47,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 8,51,000 शेयर्स अभी तक दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हुए हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल किसका पैसा आ जाएगा, इंडीजीन का। इंडीजीन में पैसा लगा हुआ है और वो जो ब्लॉक पैसा है वो कल तक रिलीज हो ही जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इंडीजीन में लगा रखा है, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आप इंडीजीन का पैसा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस ये हमको होप करना है कि बैंक सही टाइम पे पैसों को रिवोक कर दे, पैसों को रिलीज कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। वैसे देखिए रिलीज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है, बट लेट्स सी कभी कभार दिक्कत आ जाती है। बट हाँ, जैसे मैंने कहा इंडीजीन का पैसा क्यूआईबीज का भी अटका हुआ है, क्यूआईबीज ने भी लगाया है और जिनको नहीं मिलेगा वो ऑब्वियसली बात है वो पैसा यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी दिखती है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है एचएनआई की, जो 8 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 1901 करोड़ 1901 करोड़ रुपीस अभी तक दोस्तों इंडीजीन के आ चुके हैं एचएनआई कैटेगरी के अंदर। तो एचएनआई कैटेगरी तो डेफिनेटली अच्छा सब्सक्राइब कर रही है। इसे बात करते हैं बिग एचएनआई की। तो बिग एचएनआई दोस्तों करीबन 7.91 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। आप देख सकते हैं 16,82,401 शेयर्स ऑफर किए गए और 1,33,14,064 के आसपास दोस्तों अभी तक अप्लाई कर दिया गया। इतने शेयर्स के लिए बिड आ चुकी है। कुल मिलाकर 1224 करोड़ 1901 करोड़ में से 1224 करोड़ रुपीस ओनली आए हैं बिग एचएनआई से। अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई के रिगार्डिंग, 8.74 टाइम्स स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। 8,41,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 73 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन हमको 73,52,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है और कुल मिलाकर 676 करोड़ रुपीस स्मॉल एचएनआई से आए। रिटेल कैटेगरी तो 10 गुना बढ़ चुकी है, करीबन दोस्तों 16,82,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 1,68,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। करीबन 1,500 करोड़ रुपए किसके द्वारा आ चुके हैं, ओनली बाय रिटेल कैटेगरी। और ये बिल्कुल आप मान के चलिए, कल मैंने आपको बता दिया था कि रिटेल मुझे तो लगता है कि करीबन 20 गुना सब्सक्राइब हो सकता है, मेरे हिसाब से 25 गुना तक भी जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इंडीजीन का पैसा जिन लोगों का भी देखें यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा वो डेफिनेटली यहाँ पर पैसा लग जाएगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन तो अच्छा निकल कर आ रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी ने करीबन 6.5 गुना दोस्तों इस इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर 19 करोड़ रुपए एम्प्लॉय ने लगाए एंड टोटल मिलाकर 4.16 टाइम्स के आसपास ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है। तो पहले दिन 1 गुना, दूसरे दिन 4 गुना सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं तेजी से बढ़ रहा है। करीबन 3,551 करोड़ रुपीज़ जो है वो अभी तक आ चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्यूआईबीज पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए क्यूआईबीज का पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, रिटेल का पोर्शन 10 गुना बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा दिखता है, बट इसके अंदर रिटेल का जो पोर्शन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओनली 10% है। सबसे बड़ा पोर्शन किसका था, क्यूआईबी का। कितना, 75%। तो क्यूआईबी का जब 75% पोर्शन है उसमें से ऑलमोस्ट एंकर इन्वेस्टर्स का चले जाता है 40% के आसपास एंड उसके बाद जो बचता है वो क्यूआईबी रखते हैं 40-45% के आसपास। तो वो बात अलग है, लेकिन ज़रूर दोस्तों यहाँ पर रिटेल का 10% पोर्शन होने
कारण जो अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है वो डेफिनेटली लो हो जाती है। बट मैं आपको ये कहूँगा अप्लाई बिल्कुल यहाँ पर आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। उसके पीछे का रीज़न आपको मैंने कल भी बताया था। देखिए कंपनी अपने आप में शानदार है एंड नो डाउट देखिए कंपनी की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हमको देखने को मिली है। वैल्यूएशंस भी कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत एक्सटेंसिव या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन मांग रही है, ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आती है। ज़रूर रिटेल का 10% थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रखती है, बट ज़रूर देखिए यहाँ पर पैसा इतना आ रहा है वो दिखाता क्या है कि देखिए लोगों को लगता है कि पैसा तो बनेगा। अब क्वेश्चन क्या था एक और जो हमने शुरुआत में किया था कि मार्केट, राइट, मार्केट करेंटली क्या है। मार्केट करेंटली दोस्तों वीक दिख रहा है। मार्केट में हमको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, भारी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसिफिकली जिस तरीके से नीचे आ रहे हैं ये थोड़ा सा चिंता की बात है। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया कोई बाजार नीचे आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईपीओ तो अपने हिसाब से लिस्ट होंगे, नहीं, हर चीज़ का असर पड़ता है, ये बात आप ध्यान रखिए। मार्केट है ये, मार्केट हर चीज़ को देखता है, मार्केट हर चीज़ के ऊपर अपनी नज़र रखता है और मार्केट हर चीज़ का जो रिएक्शन है वो देता है, ये बात ध्यान रखिए। आईपीओस कोई अलग नहीं है बाजार से, आईपीओस भी मार्केट का पार्ट ही है, अभी वो लिस्टेड नहीं है, बस इतना फ़र्क है। और ये बात ध्यान रखिए बाजार अगर इस तरीके से नीचे आएगा तो लिस्टिंग पर भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज जब मार्केट ही नीचे आ रहा है तो ये कितना ऊपर खुल जाएंगे। ज़रूर देखिए जिस तरीके का पैसा आ रहा है आईपीओस के अंदर ये दिखाता ज़रूर है कि ज़्यादा नीचे तो नहीं खुलेंगे, ऊपर ही खुलेंगे। कितना ऊपर खुलेंगे ये क्वेश्चन हो सकता है, ये एक डिबेट हो सकती है। हो सकता है कि पहले जो 70% 80% की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस थी वो 50% पे आ गई हो, जो 50% की हो सकता है 40 30 25% पर आ गई हो, बट उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। नेगेटिव में लिस्टिंग होने की, डिस्काउंट में लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस लो है और हो सकता है कि देखिए मार्केट रिकवर कर जाए। क्योंकि देखिए अभी हमारे दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है इलेक्शंस का, जो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता वाली बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्शंस हमेशा देखिए एक बाजार के लिए निर्णायक मोड होते हैं, निर्णायक मोड पर बाजार को लेकर हमको लेकर आ जाते हैं। बाजार का उसका रिएक्शन भी हमको देखने को मिलता है स्पेसिफिकली फॉर अ शॉर्टर टर्म, लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी इकोनॉमी की एक्टिविटी किस तरीके की हो रही है इररेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो ज़रूर असर पड़ता हुआ नजर आएगा और ये थोड़ा सा असर रहेगा हाल फिलहाल में। बाकी वापस से मार्केट सेटल हो जाएगा, मार्केट की चिंता कोई ना करे ज़्यादा, ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा। बट ज़रूर देखिए उन आईपीओ से बचे, खास तौर पर जिनकी ग्रे मार्केट कम है, जिनकी ग्रे मार्केट में ज़्यादा आपको दम नहीं दिखता है। बिकॉज अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, स्पेसिफिकली देखिए हमको सेफ भी चलना रहता है, ज़्यादा रिस्क लेने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। बात करते हैं ग्रे मार्केट पे, तो यहाँ पर ग्रे मार्केट में अच्छी बात क्या है कि कोई गिरावट भी हमको देखने को नहीं मिली है। 540 रुपये पे है और 540 रुपये कायम है। आज तेज़ी भी नहीं आई, ये बात भी सही है, आज तेज़ी भी हमको कुछ खास देखने को नहीं मिली, बट कोई गिरावट भी नहीं है। तो जैसा मैंने कहा हमको अब देखना ये है कि बाजार का अगला स्टेप क्या रहता है, बाजार अगली किस तरफ जाता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बट अदरवाइज यहाँ पर जो कल तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है QIB का पैसा। अगर आपने नहीं लगाया और आप वेट कर रहे हैं QIBs के लिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको देखना है कि कल QIBs कितना पैसा लगाते हैं, बिकॉज कल आखिरी दिन है तो फुल फोर्स में दोस्तों QIBs का पैसा आएगा ही आएगा, बट कितना आएगा ये देखने वाली बात साफ होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका व्यू क्या है TBO टेक IPO को लेकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।